सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक नए ब्लॉग में। तो भाई, जैसा कि टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मीटियोर 350 जो कि बहुत ज़्यादा हाइप में है इस टाइम, तो उसके प्रोस कॉन सब लोग बहुत सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या इशू आया। अभी लास्ट मंथ मेरे फ्रेंड हिमांशु भाई जो हैं वो मीटियोर लेके नैनीताल राइड की पे गए हुए थे अपनी। तो वहाँ पे मतलब राइड के टाइम उनको एक ऐसा इशू आया जो कि मैं नहीं चाहूँगा किसी राइडर को आए। मैं गाड़ी को नहीं कहना चाहता हूँ ये फॉल्ट है, क्या है भाई, नई मैन्युफैक्चर्ड है, नई चीज़ें हैं, धीमे धीमे उसकी प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी। बट मेरे साथ तो यही ब्रेक ब्रेक की ऐसी कोई इशू नहीं है। ये मेन इशू आया बैटरी का जो चार्जिंग यूनिट होती है, सेगमेंट होता है, वो पूरा ड्रेन हो गया, वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही। और अगर EFI इंजन में आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है तो आप जंप स्टार्ट वगैरह उसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैटरी से उसका फ्यूल पंप चलता है, फ्यूल स्प्रे चलता है। इसकी वजह से गाड़ी के आपका फ्यूल पंप स्प्रे होता है, तब आपकी स्टार्ट होती है। तो ये अच्छा था, कम से कम इतनी ज़्यादा ड्रेन नहीं हुई थी बैटरी कि वो मतलब ये स्प्रे ऑन हो रहा था बट सेल्फ नहीं ले रही थी, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे। भाई ये है मीटियोर और नंबर देख लीजिए। और अभी मैं कर रहा था ट्रैवल यहाँ आपका लखनऊ से नैनीताल। और क्या हुआ फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी कुछ आई कि मैं आपका इग्निशन ऑन करता हूँ और ये देखिए जब आइडल पर सब चल रहा है, बस उसके बाद लेकिन जब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब मैं सेल्फ ले रहा हूँ तो ये देखिए ये कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है। और अभी आप देख सकते हो ये 5938 किलोमीटर चली हुई है। तो भाई, और बैटरी का इतना इशू, तो मैंने सोचा कि बैटरी ड्रेन हो गई, बैटरी का इंडिकेशन भी दे रहा है। तो मैंने सोचा एक बार बैटरी चार्ज करवा लेता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ये आपका शोरूम है, अभी यहाँ पे मैंने चार्ज भी करवाई बैटरी, और बैटरी चार्ज करके फिर वही चीज़, उसके बाद फिर मैंने फुल चार्ज करवाई। चार्ज करवाने के बाद फिर से वही चीज़ मैंने प्रॉपर इग्निशन ऑन करके स्टार्ट किया। तो 2 बार में करीब, एक बार फिर स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने आगे की गाड़ी मेरी बंद मैंने करी, उसके बाद फिर स्टार्ट करी तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे काठ गोदाम के पास में एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। अभी देखता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और अभी मेरे फ्रेंड की भी एक इंटरसेप्टर थी, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। तो कुछ ये सीन था कि भाई ऐसे इस कंडीशन में हुई थी गाड़ी, और इसमें मेन चार्जिंग यूनिट ख़राब हुई। अब कैसे हुई, क्या हुई, वो नहीं पता, लेकिन पार्ट्स अंडर वारंटी के आते हैं, तो वारंटी के अंदर सब क्लेम हो गया, सब कुछ सही हो गया। और थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड हल्द्वानी, हिमांशु भाई को भी थैंक्स किया। उनको यार गाड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ले जाने में, लेकिन जैसे तैसे वो ले गए, वहाँ पे हल्द्वानी गए, वहाँ के बंदों से बात किया, जैसे तैसे उन लोगों ने वो पार्ट मैनेज किया। पार्ट भी अवेलेबल नहीं था, तो उन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया। सब फ़ोटोज़ आप लोग देख रहे हैं उन सब की, तो जैसे तैसे मैनेज हो के कम से कम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट ये एक ऐसा इशू है जो कि आना नहीं चाहिए नई गाड़ी में। और इंटरसेप्टर 650 मेरे फ्रेंड की है, उसकी में भी बैटरी चार्जिंग वाला इशू अभी आया है, उसने पूरा चेंज करा है अंडर वारंटी। वही चीज़ इसमें भी आ रही है। तो अगर आप लोग के भी किसी में कुछ ऐसा आया है इशू, तो यार कमेंट करो या उस पर कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम रहा ये, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था, बट जल्दी रिज़ॉल्व हो गया, ये अच्छा है। लेकिन रॉयल एनफील्ड भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो हिमालयन है, हिमालयन का मीटर नहीं मिल रहा है 1 साल से। मतलब क्वेरी डाली हुई है, सब हो रखा है, लेकिन उसका मीटर नहीं आ पा रहा है 1 साल से। साल बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम होता है यार। तो बस यही कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, और ऐसा सब हुआ था इसमें, ये सब दिक्कतें आई थी। और राइड पे अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती तो फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा हिमांशु भाई को, उन्होंने बहुत कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया, और हल्द्वानी तक, नैनीताल से हल्द्वानी तक लेके गए बाइक, और वहाँ पे वो चीज़ ठीक करा ली। तो यार ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इतने वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ प्रोस के, इतनी अच्छी बाइक है, ये है, हर चीज़ है, स्पॉन्सर नहीं है कोई वीडियो, कुछ नहीं है, लेकिन उसका अगर उसमें कोई इशू आया, थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो पोस्ट करने में, बट उसमें कोई इशू आया है तो मैं जेन्युइनली आप लोग को दिखाऊं।
और होता ही है। तो यार बस छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो यार एक लाइक करके ज़रूर जाना। कोई भी क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो, या नीचे कमेंट्स में इतना ज़्यादा रिप्लाई हो सकता है कमेंट में ना आए, लेकिन ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, इस पर अगर आप डीएम करोगे आके और फॉलो कर लो, अच्छा लगे कंटेंट तो फॉलो कर लो, बाकी डीएम करो कुछ भी पूछना तो मिलते हैं जल्दी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो यार कम से कम। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि बैटरी रिलेटेड कोई किसी को कोई इशू आया हो या कुछ भी हुआ हो। मतलब मीटियोर के अंदर लोग बहुत कह रहे हैं कि डिस्क में या रियर ब्रेक से आवाज़ आ रही है, फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई इशू अभी तक देखने को मिला। सेकंड कोई इशू नहीं मुझे देखने को मिला। मेन जो इशू था मेरा ये बैटरी यूनिट जो है ये पूरी चेंज हुई, अंडर वारंटी क्लेम हो गई, उसका तो कोई इशू नहीं है। बट हो सकता है हो सकता है कि आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें या तो सही हो जाए या तो इशू आए, क्योंकि मैंने अभी तक तो देखा नहीं यूट्यूब पे कहीं पे कि ये इशू फेस हो रहा है। वो हो सकता है शायद खाली मेरी गाड़ी में हो, बाई चांस की बात है, बट दिखाना ज़रूरी है यार आप लोग। Been down and I'ma get it right. Dead on sight like